ऐसा क्या हो रहा है कांग्रेस में कि संभल नहीं पा रहा है? क्या सिद्धू साहब जो हैं वो समझ नहीं पा रहे सर? पहली बात तो आपने जो बोला है कि कांग्रेस पार्टी 2022 में जीतेगी, ये आप मान के चलो, जी इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब सवाल कीजिए। सर, आपने बता दिया कि जीतेगी, लेकिन सर कैसे जीतेगी? जो नेतृत्व है वो बिगड़ता जा रहा है। पहले हम देख रहे हैं अमरिंदर साहब से जो चीफ मिनिस्टीरियलशिप है वो ले ली गई, सिद्धू साहब को दी गई, 72 दिन के अंदर उन्होंने रिजाइन कर दिया। सर ऐसे में जब नेतृत्व ही नहीं है कांग्रेस पार्टी का तो कैसे जीतेगी? भाई नेतृत्व तो बना के दिया है। अब देखो, किसी को जिम्मेदारी दे दी परिवार सारे की, या परिवार को लेकर तुम जाओ, चाहते भी थे सिद्धू साहब की मेरे को जिम्मेदारी मिले। अब परिवार को कैसे लेके जाना है, ये जिम्मेदारी तो उनकी है ना। जैसे सीईओ लगा दिया किसी कंपनी का, जब कुछ बड़ा ओहदा मिल गया तो अब तो उनको लेके देखना है कि कंपनी को कैसे लेके जाना है। जब हम जिम्मेदारी नहीं होती तो हमारे मतभेद हो सकते हैं, जब जिम्मेदारी मिल जाती तो हमें वो सब मतभेद खत्म करके एक लाइन पे चलना पड़ता है कि पार्टी को कैसे आगे लेके जाना है। कौन से मुद्दों पे हमने कैप्टन साहब को उतारा है, जो हमने लाइव ली और ट्वीट भी किया है कि ये मुद्दे हैं, ये 2 दिन में हल हो सकते हैं, ये 4 दिन में हल हो सकते हैं। पार्टी ने उनकी मानती हुई मुख्यमंत्री भी बना दिया, कैबिनेट भी बना दिया, अब अफसर भी लग गए हैं। अब तो एक्ट करने की जरूरत है। कल तो कैबिनेट के लोग चार्ज लेने के लिए जा रहे थे, अब इन्होंने रिजाइन कर दिया, तो वो गलत हुआ है। मैं यही बोलूँगा कि ये नहीं होना चाहिए सर। लेकिन जो 2-3 चीज़ें निकल करके आ रही हैं वो ये है कि हेडक्वार्टर जो हाईकमान है वो खुश नहीं है इस रेजिग्नेशन से, शायद मनाने की भी अभी कोशिश भी ना करें। हो सकता है नए अध्यक्ष चुन लिए जाए। तो ऐसे में कांग्रेस कहीं ना कहीं दोबारा से फंस गई है सर। जो एकदम सीधे तौर से देखा जा रहा था कि जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सुलझा दी गई हैं कांग्रेस के नेतृत्व ने, तो दोबारा से मामला उछलता। कांग्रेस की देखो, पहली बात तो कांग्रेस को समझना चाहिए था सिद्धू साहब को कि कांग्रेस ने एक परिवार का हेड बनाया है। कोई मुश्किल आ रही मुख्यमंत्री के साथ, आपको लग रहा है कि ये गलत हुआ है, तो आप एक एक्स प्रेसिडेंट है वहाँ, दूलो जी हैं, अपना केपी जी हैं, पट्टल जी हैं, प्रताप बाजवा जी हैं, और भी नेता सुनील जाखड़ जी हैं, इनको बुला के मीटिंग करो ना पीसीसी में कि ये गलत हो रहा है, ये कैसे करना है। उसके बाद कैबिनेट सारी को बुला लो कि ये एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे ये गलत हुआ है। तो मेरा ख्याल है कौन नहीं मानता, नहीं मानता तो आज हो सकता सारे लोग इनके साथ खड़े होते। हक सच के लिए सारे लोग लड़ते हैं, लेकिन एक तरीकाकार गलत है। मैं ये शो करूँगा मैं व्यक्तिगत लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं ये कहता हूँ कि सारी पार्टी आपके साथ खड़ी है, आप पार्टी के प्रधान हो, पार्टी में मीटिंग बुलाओ, उसमें ये रखो कि ये बातें मैं कराना चाहता हूँ, ये बात नहीं हुई तो ये हम अचीव नहीं कर सकते। कुछ बातें अचीव करने के लिए हमें ये मतलब को एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे चेंजिंग करनी है, तो वो कर ले। वो तो बड़ी बात नहीं है, वो तो मुख्यमंत्री भी मान जाएंगे। अब मुख्यमंत्री 10 दिन में जितना उनका ग्राफ बढ़ा है लोगों में, जैसे वो आम लोगों की तरह विचर रहे हैं, तो वो भी एक अच्छी बात है। उनका ग्राफ बढ़ रहा है, इनका बढ़ा हुआ ग्राफ है, तो दोनों मिलकर इकट्ठे काम करना चाहिए। और यहाँ दिक्कत है, पहले तो पार्टी पीसीसी अपने लेवल पे करे, क्योंकि सिद्धू साहब के नीचे सब हम काम कर रहे हैं, इनसे बात करें कि ये गलती हो रही है। उसके बाद जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं, जनरल सेक्रेटरी उनसे बात करें। तो उसके बाद राहुल जी, प्रियंका जी से इनकी बात सीधी है, सीधा फ़ोन करते हैं। तो ये बातें तो कोई इतनी बड़ी बातें नहीं है। ये एकदम सही है। एकदम जो गांधी सिबलिंग्स हैं, जो राहुल गांधी जी हैं, प्रियंका गांधी जी, उनसे डायरेक्ट बातचीत है, यही कहा जा रहा था अभी तक। लेकिन क्या ये जो चन्नी साहब को जो चीफ मिनिस्टर चुन लिया गया, क्या उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो मामला खराब हुआ है, आप मानेंगे? नहीं, ये तो सिद्धू साहब बता सकते हैं, ये तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन चन्नी साहब का पिछले समय में कद बहुत बड़ा है लोगों में, और सिद्धू साहब को मैं तो कह रहा हूँ कि सिद्धू साहब का तो पहले ही बड़ा हुआ करते हैं, चन्नी साहब का बढ़ रहा है। तो दोनों को मिलकर काम करना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को आगे ले जाना चाहिए। हाईकमान ने जिम्मेदारी इनके मुताबिक दी। ये चाहते थे प्रधान बनना, हाईकमान ने प्रधान बना दिया। ये जिसको चाहते थे सीएम नहीं बनाओ, हाईकमान ने नहीं बनाया। ये जिसको सीएम बनाना चाहते थे उसको बना दिया। अब ये कोई ऑफिसर की प्रॉब्लम है तो पार्टी प्रधान है, पार्टी प्रधान की हाईकमान ने मानी है ना हर बात, जैसे कहा वैसे किया। तो अब बात ये है कि ये बैठकर कोई मुश्किल सीएम दे रहा है तो पहले तो स्टेट लेवल पे डिस्कस करो, स्टेट लेवल पे डिस्कस करके उसका जो तर्क निकलता है सीएम के आगे रखो। नहीं होता तो स्टेट लेवल की लीडरशिप को साथ लेकर हाईकमान से बात कर लो। कोई ऐसी बात है ही नहीं, डेमोक्रेसी जितनी कांग्रेस पार्टी में है कहीं भी नहीं है। हर कोई आदमी की बात मानता है कि ये ठीक कह रहा है तो इसकी बात सुननी चाहिए। और वही एक कांग्रेस पार्टी है जिसकी वो लोकतंत्र की, डेमोक्रेसी की वजह से एक टेंट लगाने वाला आदमी जो खुद बता रहे हैं वो माँ के साथ भी कच्चे मकान में रहता था, छत भी नहीं थी, उसको मुख्यमंत्री बना दिया। ये कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी है। मेरा आखिरी सवाल है सर आपसे। कैप्टन साहब ने सीधे तौर पे एक ट्वीट करके कहा कि मैंने तो पहले ही कहा था सिद्धू साहब जो हैं वो स्टेबल नहीं है। ऐसे में क्या एक सीधा डायरेक्टिव जाता है पूरे पंजाब कांग्रेस को, क्या वो ठीक है? कि सिद्धू साहब तो खुद मौका दे रहे हैं उनको बात करने का, नहीं देना चाहिए था। सिद्धू साहब ने तो खुद मौका दिया कैप्टन साहब को बात करने का। कैप्टन साहब ने तो पहले देखो उनका तजर्बा है बहुत पुराना, 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, तो अलग अलग पद पे रहे हैं, पार्टी में भी रहे हैं।
तो उनका मानना था, जो उनका मानना है, तो सिद्धू साहब को अब एक्ट ऐसा करना चाहिए ना कि वो झूठे साबित हो। सिद्धू साहब ने कोई एक्ट क्यों ऐसा किया कि वो सच्चे साबित हो रहे हैं? खुद कह रहे मैंने कहा था। ये तो जिसके लिए कहा है उसने साबित करना है ना।